नहीं आऊँगी, मैं कभी नहीं आऊँगी। जिस घर में मुझे और मेरे बच्चे को इज्जत नहीं मिल सकती, हक नहीं मिल सकता, वहाँ मैं कभी नहीं आऊँगी। ससुराल से निकलते समय कहे गए अपने शब्द काम्या आज भी भूली नहीं थी, लेकिन पति के मुन्ने सहित लौट आने के अनुरोध पत्र और हालात के मद्देनज़र उसे लौटना पड़ रहा था। मायके से ससुराल तक की यात्रा तय करने के बाद कश्मीरी गेट दिल्ली के बस अड्डे पर बैठी काम्या गोद में मुन्ने को लिए पति की प्रतीक्षा कर रही थी। गुजरा हुआ कल उसे वर्तमान से बार बार खींच अतीत में ले जा रहा था। हाँ, नहीं भूल सकती मैं उस रात को जिसने सजा बना दिया है मेरी जिंदगी को, रो पड़ी थी वह कहते हुए। तो बार बार उस बात का जिक्र करके घर की शांति क्यों भंग कर देती हो? पति शायद चिल्लाकर अपनी बात को सही करार देना चाहता था। उसकी गुस्सैल लाल आंखें मानो मुझसे इस बात पर चुप्पी चाहती हो, मानो उसके मन में मेरे लिए अपवित्रता की ईर्ष्या ने जन्म ले लिया हो, इसलिए कि उसमें मेरा कोई दोष नहीं था और वो जो भी था आपके अपनों में से ही था। वह आक्रोशित हो उठी थी, आंखों से आंसू मानो लुढ़कने को तैयार ही थे। मुन्ना के रोने से सहसा ही वह अतीत से उबर आई। मुन्ना को पहलाने के बाद उसने घड़ी में समय देखा तो उसे कुछ चिंता सी होने लगी। समय अधिक हो गया था और बस अड्डे पर आवाजाही कम होने लगी थी। एक मन हुआ कि यहीं से कोई ऑटो या रिक्शा करे और खुद ही घर पहुंच जाए, लेकिन कई महीनों बाद पति के बिना ससुराल की दहलीज पर पैर रखना उसे एकदम से सही नहीं लगा। कुछ उलझन में भरी काम्या की नज़रें एक बार फिर से पति को देखने की चाह में इधर उधर घूमने लगे। शायद मेरी बस ही समय से पहले आ गई थी, या यह भी हो सकता है कि शिखर को ही आने में देरी हो गई हो। अपने मन को तसल्ली देकर वह फिर अपने अतीत में डूबने लगी थी। विवाह के कुछ ही महीने गुजरे थे जब ससुराल में एक पारिवारिक समारोह में उसके साथ धोखे से बेहोशी की हालत में दुराचार हुआ था। पति सहित ससुराल के दबाव में उनके मान सम्मान की खातिर उसे उस विष को पीना पड़ा, लेकिन जब विष का प्रभाव मुन्ना के रूप में सामने आया तो बहुत देर हो चुकी थी। घर की हालत ही नहीं, घर वालों के मन भी बदल गए थे। समाज के लिए वह बच्चा उनके संतान था, लेकिन शिखर की नज़रों में वह जायज़ नहीं था। बस यहीं से शुरू हुआ था एक पति के विरोध का सिलसिला और माँ के मातृत्व का संघर्ष, जिसकी परिणति उसके मायके लौटने के रूप में हुई थी। हाँ, बस बहुत हुआ यह हर दिल का जलना। इस बार वह अपना सामान बांधे मायके लौटने को तैयार हो गई थी। नहीं रहना मुझे अब बार बार की इस बेइज्जती भरी जिंदगी में जहाँ मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो लौट कर भी मत आना इस दहलीज पर, अगर इतने ही मान सम्मान की चिंता है तुम्हें। शिखर के कहे इन शब्दों में जैसे पूरे ससुराल की आवाज़ शामिल थी उस दिन। हाँ, नहीं आऊँगी। और उन्हीं शब्दों पर फिर अटकी थी काम्या सोचते सोचते। क्या सोच रही हो काम्या? सामने आ खड़े हुए शिखर की आवाज़ ने जैसे उसे गहरी खाई में से वापस ज़मीन की सतह पर लाकर खड़ा किया हो। जी कुछ नहीं, उसने सामान समेटते हुए शिखर को जवाब दिया। जेठ जी के अचानक गुजर जाने का सुनकर बहुत दुख हुआ। मनुष्य के कर्म उसके आगे आगे चलते हैं काम्या। शिखर के स्वर में गंभीरता थी। शायद यही उनके कर्मों का फल था। चलो घर चले। अपनी बात पूरी करते हुए पति ने काम्या के हाथ से मुन्ने को उठा गोद में ले लिया। इस अप्रत्याशित क्रिया से जहाँ काम्या के मन में खुशी की लहर उठी, वहीं वह अपनी हैरानी को भी दबा नहीं सकी थी। आपने मेरे मुन्ने को गोद में उठाया? हाँ काम्या, मैंने इसके साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह हमारे ही वंश की एक बेल है। कहते हुए पति का स्वर अनायास ही कांपने लगा था। दरअसल काम्या, बड़े भैया ने अपने आखिरी समय में ही खुद बताया कि उस रात क्या? शिखर की अनकही बात की तह में जाते ही काम्या का रोम रोम सुलग उठा। पल भर को लगा कि उसके पैरों के नीचे से जमीन और सिर के ऊपर से जैसे आसमान हटा दिया गया हो। एकाएक पत्थर हो गए कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। रुक क्यों गई काम्या? चलो ना घर चले। शिखर ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। घर? कौन से घर? किसके घर? सहसा एक व्यंग भरी कंपकपाती मुस्कान काम्या के ओठों पर आ गई। अपनी संतान के उस नीच पिता के घर, जिसने मेरी देह को कलंकित किया और अब मर खप गया।
या फिर 7 वचनों से बंधे उस पति के घर जिसने अपने कुल के सम्मुख सभी लिए गए वचनों को दरकिनार कर हमेशा अपनी पत्नी को एक देह मात्र ही समझा। देखो काम्या, हम घर चलकर भी बात कर सकते हैं ना? अभी घर में भैया के बेटे का इंतजार हो रहा है। ताकि शिखर ने काम्या को शांत करना चाहा। भैया का बेटा? हाँ, उसका बेटा, मेरा नहीं, अब मेरा है भी नहीं। काम्या के चेहरे पर रोष झलक आया था। अब मुझे चाहिए भी नहीं यह। हाँ, ले जाओ इसे। यह कहते हुए काम्या पीछे की ओर लौट पड़ी। काम्या काम्या शिखर उसे पुकार रहा था, लेकिन काम्या वापस पीछे लौटते हुए उसी बस में जा सवार हुई जिससे कुछ देर पहले ही वह अपने पति के शहर लौटी थी। बस का हॉर्न अपनी तेज़ आवाज़ में बस के चलने की घोषणा कर रहा था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको तुरंत मिले। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।